ऊपर से पाकिस्तान को आईएमएफ की टीम ने बुरी तरह नचाकर रख दिया। खबर है कि आईएमएफ की टीम के सामने पाकिस्तान सरकार की सारी चतुराई धरी की धरी रह गई। जो दस्तावेज पाकिस्तान सरकार ने आईएमएफ के सामने पेश किए उनमें मल्टीप्लिकेशन और एडिशन यानी गुणा और जमा तक भी गलत किया गया था। और आईएमएफ के अफसरों का मानना है कि मल्टीप्लिकेशन और एडिशन की यह गलती जानबूझकर की गई। गलत हिसाब किताब के जरिए पाकिस्तान की सरकार आईएमएफ की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आईएमएफ के अफसरों ने गलती पकड़ ली और उसके बाद पाकिस्तान सरकार की क्लास लगा दी। 9 फरवरी तक आईएमएफ के अधिकारी पाकिस्तान में रहेंगे। लेकिन ऐसा लगने लगा कि आईएमएफ से मदद की पाकिस्तान की सारी उम्मीदें पहले ही टूट गई, क्योंकि पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय के अफसरों ने खातों में ऐसी गलती की जो बच्चे भी नहीं करते। पाकिस्तान की कोशिश आईएमएफ को ये समझाने की है कि वो कर्ज को लौटा सकता है। कई जरूरी चीजों के दाम पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान सरकार ने बढ़ाए भी हैं, लेकिन आईएमएफ के अधिकारियों को नहीं लगता कि पाकिस्तान कर्ज लौटा भी पाएगा। ऊपर से पता चला है कि पाकिस्तान की हालत जितनी खराब दिख रही थी उससे कहीं ज्यादा खराब है। महंगाई के नए आंकड़े चौंकाने वाले हैं, जबकि विदेशी मुद्रा भंडार तो खाली ही हो चुका है। क्योंकि जिस 360 करोड़ डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार की बात पिछले 15 दिन से हो रही है वो भी पाकिस्तान का नहीं है। पाकिस्तान के खजाने में ये रकम यूएई और सऊदी अरब से मिला हुआ कर्ज है, जिसे वो चाहकर भी खर्च नहीं कर सकता। ये रकम पाकिस्तान को लौटानी थी, जिसे लौटाने में वो आनाकानी कर रहा है। इसीलिए पिछले कई दिनों से पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार 360 करोड़ डॉलर पर है। न कम हो रहा है न बढ़ रहा है। मतलब कहा जा सकता है कि कंगाल पाकिस्तान के पास डॉलर बचा ही नहीं है। ऊपर से महंगाई के जो आंकड़े सामने आए हैं वो हैरान करने वाले हैं। जनवरी में पाकिस्तान में महंगाई दर 27.6% दर्ज की गई। 1975 के बाद पाकिस्तान में इतनी महंगाई पहले कभी नहीं हुई थी। इतनी महंगाई दुनिया के किसी भी देश में हो जाए तो खतरे की घंटी समझी जाती है। लेकिन पाकिस्तान की टेंशन ये है कि सब कुछ जानते बूझते हुए उसे वहां के लोगों पर महंगाई का बोझ और बढ़ाना होगा, क्योंकि आईएमएफ ने उसे अल्टीमेटम दे दिया है और ये कह दिया है कि बिजली, पेट्रोल और डीजल को 60% तक महंगा कर दिया जाए। मतलब 240 पाकिस्तानी रुपए में बिक रहे पेट्रोल को पाकिस्तान की सरकार ने 300 पाकिस्तानी रुपए तक कर दिया था, लेकिन आईएमएफ का कहना है कि पेट्रोल को करीब 400 रुपए लीटर तक कर दिया जाए। यही हाल बिजली के दामों का भी है। ऊपर से पाकिस्तान की सरकार सब्सिडी के नाम पर करोड़ों की खैरात बांटती रही है। यही नहीं, वहाँ वैल्यू स्टोर के नाम से किराने का सामान सरकार खुद बेचती है, जहाँ सब्सिडी वाली सरकारी कीमतों पर सामान बेचा जाता है। लेकिन आईएमएफ ने साफ कह दिया कि सरकार को हर तरह की सब्सिडी पूरी तरह बंद करनी पड़ेगी। आईएमएफ की शर्तों का पुलिंदा ऐसा है कि अगर पाकिस्तान ने मान लिया तो लोग भूख से मर जाएंगे और नहीं माना तो पाकिस्तान ही खत्म हो जाएगा। लेकिन इस बीच आईएमएफ की तरह ही एक और मुसीबत ने पाकिस्तान को दबोच लिया। ईरान ने उसे एक ऐसी धमकी दे दी कि वहां के लोगों की सांसें ही थम गई। ईरान ने पाई के लिए तरस रहे पाकिस्तान को 1800 करोड़ डॉलर जुर्माना चुकाने की धमकी दी है। यानी पाकिस्तान को 4.25 लाख करोड़ पाकिस्तानी रुपए का झटका लगेगा, जो उसके लिए ताबूत में आखिरी कील साबित हो सकती है। क्योंकि पाकिस्तान की हालत इन दिनों किसी से छिपी नहीं है। वहां रोटी के लाले पड़ गए हैं, लोगों की जेब खाली हो चुकी है, बेरोजगारी अपने चरम पर पहुंचने वाली है और इस पर बड़ी मुसीबत यह कि पाकिस्तान की सरकार का खजाना खाली हो चुका है। मतलब ये कि अगर ईरान जुर्माना वसूलने पर अड़ गया तो पाकिस्तान के बिकने की नौबत आ जाएगी और ये बात वहाँ के लोग भी अच्छी तरह समझ चुके हैं। इसीलिए वो अपनी सरकार को बुरी तरह कोस रहे हैं। बात करें सर इंडिया की गवर्नमेंट की, तो क्या आपको लगता है वो हमारे गवर्नमेंट से बेहतर है? बहुत बेहतर है। पाकिस्तान के लोगों ने शहबाज सरकार से ज्यादा भरोसा भारत की सरकार पर दिखाया। उनके मुकाबले में इस तरह हम खड़े हो सकते हैं कि हमारी लीडरशिप सही हो। पाकिस्तान के लोगों में ईरान की धमकी का असर भी दिखाई दिया। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काट दो। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3 फरवरी 9 PM